वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफ़ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ़ज़ई साहब, आपने पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम में कहा कि जो तहकीकात करानी करा लें, जो इल्ज़ाम है बताएं इसके ऊपर क्या है। अब पेशावर हाई कोर्ट कह रही है, पहले कहा तो आप लोगों ने नैब से जाके स्टे ले लिया। आप चेयरमैन नैब कहते हैं कि जी लोग मुझ पर तनकीद करते हैं कि पेशावर बीआरटी पे कैसे तहकीकात करूं, उन्होंने तो स्टे ऑर्डर लिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट से। अब कहा तो अब आप फिर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कहते हैं आप जब जो तहकीकात करा लें, ये आप लोग फिर जब तहकीकात की बात होती है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। सर देखिए, इस एक लीगल चीज को इतना होता जा रहा है। ये जो केस था हाई कोर्ट के आगे, वो एक आम शहरी था। उसने कहा था कि मेरे घर की प्राइवेसी जो है वो उसको मतलब प्राइवेसी नहीं हो रही है एक सेक्शन की वजह से, और उस पर पीडीए को नोटिस किया गया। पीडीए ने जवाब दिया। अब आप देखिए कि उसके बाद जब वो पिटीशन खत्म हो गई तो दूसरी पिटीशन तो है नहीं, तो इसका मतलब है कि सो मोटो एक्शन है। तो क्या सो मोटो एक्शन लीगली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमें बड़ा एहतराम है अदालतों का और चीफ जस्टिस साहब का, लेकिन उन्होंने जो बात की है उसमें तो बाकायदा ऑब्जर्वेशन दी है ना कि जी फला इसमें ये हुआ है, इसमें फला गड़बड़ हुई है, ये क्यों बना रहे हैं, ये क्यों इसके डिजाइन ऐसा क्यों चेंज किया गया। ये जो ऑब्जर्वेशन होती है ना, इस तरह ये सो मोटो एक्शन के तहत लिए गए। तो मुझे पहले तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा सो मोटो एक्शन लिया जा सकता है। ये एक लीगल नुक्ता है, और क्योंकि आप जब जिसको हवाले कर रहे हैं तहकीकात के लिए, आपने तो पहले ऑब्जर्वेशन डाल दी कि इसमें ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, और फिर उसके बाद आप तहकीकात का हुक्म दे, तो मेरे ख्याल से वो भी तहकीकात उस तरह फिर हो भी नहीं सकती। यूसुफ़ज़ई साहब, जब पनामा की जीआईटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, उससे पहले अपने फैसले में क्या क्या नहीं लिख दिया था नवाज शरीफ साहब के बारे में। गॉड फादर लिख दिया था, और फिर जीआईटी से कहा था कि आप जरा नवाज शरीफ साहब के हवाले से 6 महीने में तहकीकात कर लें। उस वक्त तो आप लोग बड़े खुश होते थे, खान साहब जलसों में इसको कोर्ट किया करते थे। आज तहकीकात का FIA को हुक्म दिया है जो आपके मातहत है, मगर जो पेशावर हाईकोर्ट ने लिख दिया उस पर आज आपको बड़ा एतराज हो रहा है। पहले आप बड़े खुश होते थे। मेरी पूरी बात सुन लें, मैं बिल्कुल आपके, मैंने तो देखे, मैंने उस वक्त भी कहा था कि तहकीकात से नाम घबराते हैं, और अभी भी अगर FIA को किसी चीज की जरूरत है तहकीकात के सिलसिले में, हम तो ताउन करने के लिए तैयार है। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, और साथ मैंने ये भी कहा है कि एक लीगल वो है, और लीगल उस पर हम ये देखना चाहते हैं कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म दिया था, इससे पहले भी नैब का एक किस्सा आ गया था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, लोगों को तकलीफ है, पहले BRT मुकम्मल होने दें। जब BRT मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद बिल्कुल तहकीकात कर ले। हम तो कोई भाग नहीं रहे ना, ये BRT भाग रही है। अब है ये कि जो हाई कोर्ट है वो कह रहा है कि नहीं पहले तहकीकात हो, तो सुप्रीम कोर्ट इसलिए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले BRT मुकम्मल की जाए, उसके बाद तो हम सुप्रीम कोर्ट को आगाह तो कर देना। क्योंकि आपने तो कहा था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी उस वक्त कहा था जब आप सुप्रीम कोर्ट गए थे स्टे ऑर्डर लेने। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि माजी में तमाम मेट्रो प्रोजेक्ट्स, अभी हालिया माजी करीब में ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट पर करप्शन के इल्जामात और तहकीकात का मुतालबा करने के बाद आपको ये एहसास हुआ है कि अगर मनसूबा बनने के दौरान तहकीकात शुरू हो जाएं तो फिर मनसूबा बन नहीं पाएगा। नैब और FIA अगर तहकीकात करेंगी, इसलिए बेहतर है कि पहले मनसूबा शुरू हो जाए, बन जाए। मुतासर भी होगा, आवाम को तकलीफ है। आप खुद देखो, मीडिया भी आए रोज कह रहा है कि जी इतने दिन लेट हुआ, इतने हालांकि लेट नहीं हुआ है। हमारे जो BRT के जो वो है वो 2021 तक है, लेकिन इंशाल्लाह जनवरी फरवरी के एंड तक कंप्लीट भी हो जाएगा। लेकिन वो एक अलग इशू है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन ये जरूर है कि जो आवाम को तकलीफ है वो उसका सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आवाम को तकलीफ हो रही है, आप मुकम्मल करें पहले। तो अब हमें इशू यह आया है कि हाई कोर्ट कह रही है कि नहीं जी तहकीकात करें। जब तहकीकात होगी तो डेफिनेटली कोई भी हाथ ही नहीं लगाएगा, कोई दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं होगा, तो फिर कहाँ से मामला कहाँ से चलेगा, कैसे होगा। मतलब मगर आप कह रहे हैं बाद में तहकीकात कर लें, जब मुकम्मल हो जाए। मतलब के साथ आपका है नहीं ट्रैक रिकॉर्ड कि आप अपने खिलाफ किसी चीज़ की तहकीकात होने दें। चेयरमैन नैब का तो एक इंटरव्यू है कि जो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तहकीकात है उसके हवाले से उनके ऊपर दबाव है, और आप लोगों का माजी में ट्रैक रिकॉर्ड ये, दूसरों पर आप इल्ज़ाम लगाते हैं। आप ही का अपना बनाया हुआ खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब कमीशन जब इल्ज़ाम लगा दे परवेज़ खटक पर, तो आप एहतसाब कमीशन को ही बंद कर देते हैं। आपने वही बंद कर दिया, उसके सरबराह इस्तीफा देकर चले गए थे। तो आज तक कोई मंतकी अंजाम तक अपने खिलाफ तहकीकात आप लोग पहुंचाते हैं नहीं, कोई ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं आप लोगों का। देखें, एहतसाब कमीशन का इशू तो दूसरा है, इसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उस पर भी मैं बहस कर सकता हूँ, लेकिन वो ये वक्त नहीं है। नैब आजाद है, नैब की किसी किस्म की कोई वो नहीं है। मैं तो अर्ज कर रहा हूँ कि हम तो खुद कहेंगे कि आ जाए, इसकी फ्रेंसिक वो हो जाए,
तहकीकात हो जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी जो इतना हवा बना के कहा कि इतना बड़ा मंसूबा, आवाम का मंसूबा आवाम के लिए बन रहा है और उसको खामखा मुतनाज़ा बनाया गया। लेकिन ये जो इस वक्त इशू है वो मैं लीगली ये पॉइंट उठाया गया है। हम तो तैयार हैं, हम तो कहीं भाग नहीं रहे। ब्याती बन जाएगी 2020 के शुरू में बन जाएगी। हमारे जो अपना टेनर है वो 2023 तक है इंशाल्लाह। तो हमें किस चीज़ की घबराना है? हमें हम कोई भाग तो नहीं रहे। बहुत शुक्रिया साहब।